subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमेन। अब हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमेन। तो आइए मेरे प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज भी एक विशेष बात को हम अपने सामने रखे हैं और इस बात से हम लोग आज एक और अच्छा पाठ हम लोग सीखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत से बातें हैं, परंतु हमें बहुत छोटी बातों में और बहुत बड़ा बात हमें समझने को मिल रहा है। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने वचन के अध्ययन को हमने चुना है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 18 पद। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और एक व्यक्ति के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और ये कोई सरकारी अधिकारी है। यहाँ लिखा है किसी सरदार ने। आमेन, हालेलुया। हम 18 पद को पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने बहुत सुंदर और बहुत ही काबिले तारीफ ऐसा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि वो कह रहा है कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो सकता हूं? आमेन, हालेलुया। ये उस व्यक्ति का प्रश्न है। वो व्यक्ति कोई सरकारी अधिकारी के समान यहाँ दिख रहा है। उनके विषय में लिखा है कि वो सरदार है, यानी वो प्रजा का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया। तो वो व्यक्ति पूछता है, हे उत्तम गुरु, कि अनंत काल के जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आमेन। बहुत अच्छी बात उसने पूछ लिया है मेरे प्रियो। आज काश हर एक व्यक्ति, हर एक मानव प्राणी, हर एक इंसान अगर ये प्रश्न अपने सामने रखे तो निश्चय ही उसका उद्धार होगा और वो स्वर्ग का राज, अनंत काल का जीवन का वारिस होगा। तो इस व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के पास सामने रखा। आमेन। तो मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को एक सुंदर जवाब उनको इस विषय में दे रहा है। 19 पद। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। आमेन। तू आज्ञाओं को पालन करता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठ न बोलना, न और अपने माता पिता और अपनी माता और पिता का आदर करना। आमेन, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने देते हुए उससे एक बात पूछा, क्या तू धर्मशास्त्र को जानता है और 10 आज्ञा तुझे मालूम है? और तो 10 आज्ञा का पालन तू कर रहा है, आज्ञाओं का पालन करना। तो पुराने नियम के अनुसार 10 आज्ञा का पालन यदि तू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आमेन, हालेलुया। अब देखिए, इन दोनों का यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने जो पूछा उसका जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज्ञाओं को मानता है, यानी पुराने नियम की 10 आज्ञाएं जो धर्मशास्त्र का
मूलभूत सारांश है उसको तो जानता है। उसने कहा, आप अपन नीचे देखेंगे तो आज्ञाओं को तो जानता है और आज्ञाओं में क्या लिखा है वो सब बातें मैं बाल्यावस्था से ही मैं उनका पालन कर रहा हूं, ऐसा उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिया। मेरे प्रियो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम पूछ लेते हैं तो वो मुझे पूरा बाइबल मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, ऐसा बातें हम लोग करते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिया, है ना। तो यह लिखा है, मैं बाल्य अवस्था से ही मैं इन बातों का पालन करता आया हूं। 21 पद में लिखा है, उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से ही मैं मानता आया हूं। आमेन। उस व्यक्ति का जवाब देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बता रहा है कि वो सब बातों में परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट व्यक्ति हूं, ऐसा वो अपने आप को दर्शा रहा है, दिखा रहा है और अपनी बड़ाई कर रहा है कि मैं 10 आज्ञाओं का पालन करता हूं, मैं बाल्य अवस्था से ही इन सारी बातों का पालन करते आया हूं करके वो प्रभु यीशु मसीह को बताया। मेरे प्रियो, अब एक महत्वपूर्ण बात अब हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, उसका जवाब अब प्रभु यीशु मसीह कैसे दे रहे हैं। यीशु मसीह ने उसकी ओर दया के रूप में देखा होगा और उस पर तरस खाया होगा और फिर उसको ये बात समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बोल रहा है। उस बात पर हम लोग सब ध्यान देंगे। आप अपने बाइबल को अच्छी तरह से अपने सामने खोल कर रखिए। अब देखिए 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। आमेन, हालेलुया। वो जवान बड़ा अपना जरा जोश में और होश में वो जरा अपनी बड़ाई करने लगा कि मैं आज्ञाओं को पालते आ रहा हूं बाल्य अवस्था से। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर दया करके देखकर कहा, तुझ में अब भी एक घटी है। आमेन, हालेलुया। अब भी एक घटी है। क्या घटी है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको तरस से देखकर वो घटी उसको समझाया। हम लोग भी कभी कभी मैं पूरा बाइबल पालन करता हूं ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम कमजोर पाए जाते हैं। तो आज्ञाओं के पालन के विषय में जब उस व्यक्ति से पूछा गया तो वो व्यक्ति बड़ा सीना तानकर बोल तो दिया, लेकिन उसकी कमी वो समझ नहीं पाया। आज हम में से बहुत सारे लोग अपनी कमियों को कभी समझते नहीं है और अपनी कमियों को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो हम अपने आप को चेत कर देखते नहीं है कि हमारे अंदर में क्या कमी है। अब इस जवान के अंदर में भी वही कमी प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसको कहा कि अभी मैं तुझ में एक घटी और देख रहा हूं। आमेन, हालेलुया। अब वो घटी क्या है यह हम पढ़ेंगे। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमेन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा उस जवान से। उसने कहा कि देख, तूने मुझसे पूछा कि मैं अनंत काल के जीवन में स्वर्ग के राज्य में मैं प्रवेश करूं तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि ये तेरा प्रश्न है। अब मैं उसका उत्तर तुझे दे रहा हूं। उसका उत्तर यह है कि अभी मैं तुझ में एक घटी देख रहा हूं और वो घटी यह है कि तू अपना संपत्ति, अपना सब कुछ
बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमेन। मेरे प्रियो, ये बात उसको बहुत कड़वी और बहुत भारी बोझा लगा। क्यों? कारण यह है कि वो व्यक्ति बहुत धनी था। हालेलुया, आमेन। वो व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत पैसा वाला था, वो धनी व्यक्ति है। अब उसको जब ये बात वो सुना तो वो पूरा निराश हो गया और उसका पूरा मुंह सुखट गया मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है 23 पद, वो यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। बात यह है, इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, अब भी मैं तुझ में एक घटी देख रहा हूं। मेरे प्रियो, आज हम सब में कोई ना कोई घटी पाई जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा धर्मशास्त्र का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बहुत ही एक अलग प्रकार से यीशु मसीह को कहा कि मैं बाल्यावस्था से ही, लड़कपन से ही मैं धर्मशास्त्र का पालन करते आया हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो निराश हो गया। यहाँ लिखा है उदास हुआ करके। आमेन। वो उदास इसलिए हुआ कि वो बहुत धनी व्यक्ति था। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दे, गरीबों को दे दे और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। आमेन। हालेलुया। ये बात उसके लिए बहुत कड़वी लगी, ये बात उसके लिए भारी बोझा लगा और वो उदास हो गया करके वचन में साफ लिखा है 23 पद में। मेरे प्रियो, बहुत संभल के हम धर्मशास्त्र का पालन कैसे कर रहे हैं, आज्ञाओं को कैसे पालन कर रहे हैं। हमें बहुत गठियां अभी भी पाई जाती है। इसलिए सावधान होकर हम अपने आप को चेक कर देखें, अपने आप को परख कर देखें कि हम कहाँ इसमें आज्ञाओं में हम खोखले पाए जा रहे, कमी पाए जा रहे। और जवान ने उदास होकर चला गया, ऐसा परमेश्वर के वचन में हम लोग देख रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो 24 पद को देखते हैं। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने यहां दिया। वो धनवान था, इसलिए वो उदास होकर चला गया। तब यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अब भी उनके जीवन में बहुत सारी घटियां पाए जाएंगे। वो अपनी संपत्ति कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लेना, ये उनके लिए अनहोना है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पहले पूछा कि मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो ये उसी का जवाब है। उसी ने पूछा तो यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, तो वो मुकर गया। तब उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। उन्होंने उदाहरण दिया, सुई के नाके में से एक ऊंट गुजर सकती है, निकल कर जा सकती है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना बहुत बहुत मुश्किल है। आमीन। हालेलुया।
उस जवान का प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया मेरे प्रियो। आज हमें इस बात पर बहुत कुछ सोचना हमारे लिए बनता है मेरे प्रियो। इस बात पर हमें गौर करना है। अगर हमारे जीवन में, हमारे अंदर में अगर कुछ बातों की घटी अभी भी है, आज्ञाओं को पालन करने में, आज्ञाओं को पूरा करने में, धर्मशास्त्र को पूरा करने में आज भी हमारे अंदर में बहुत सारे ऐसे कमियां और घटियां हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को चेत कर देखना है, अपने आप को टटोल कर देखना है। रोज हमें अपने आप को परखना है कि मैं स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के योग्य मैं हूं या नहीं। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। और आज एक उत्तम बात हमारे सामने है। आज हमें बहुत इस बात पर गौर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र का पालन हम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि 10 आज्ञाओं का पालन करना तो छोड़ो, कम से कम नए नियम में 2 आज्ञाएं हमारे लिए दी गई, वो 2 में से भी अगर हम पार हो जाए तो निश्चय ही हम स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने योग्य हम बन सकते हैं। आमेन, हालेलुया। 10 को छोड़ो, अब यीशु ने नए नियम में 2 ही आज्ञाएं हमसे हमारे सामने रखी है। अब वो दोनों भी 2 आज्ञाएं भी अगर हमने पालन किया तो भी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने में हमको कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, उस जवान ने सही प्रश्न परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, लेकिन वो अपने प्रश्न के उत्तर के बाद वो मुखर गया और उदास हो गया और वो वापस चला गया, क्योंकि वो धनी था। मेरे प्रियो, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। वचन कहता है ऊंट भी सुई के नाके में से निकल जाएगा, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। बाइबल साफ बताती है। तो आज धन के कारण, मेरे प्रियो, धन के कारण आज बहुत सारे लोग जो है स्वर्ग का राज, अनंत काल के जीवन को खो दे रहे हैं। इसलिए सावधान, हमें चंचल धन पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन चंचल है, चंचल धन पर मन न लगाए, अपना मन परमेश्वर पर, स्वर्ग के बातों पर लगाए, तो आप निश्चय ही स्वर्ग के राज के अधिकारी आप निश्चय ही बनेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे और परमेश्वर का बरकत और आशीष आप सब पर बनी रहे। आमेन।